कर जोरी जनक बहोरी बंधु समेत कौशल राय सो बोले मनोहर बयन सानि स्नेहशील सुभाय सो संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि भय हे राज साज समेत सेवक जानी बेबिनु गथ लये हे दारिका परिचारिका करि पाली भी करुणा नहीं अपराधु क्षमि बो बोली पठय बहुत होठी टयो कई पुनि भानुकुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए कही जाति नहीं बिनती परस्पर प्रेम परिपूरन हिये वृंदार का गण सुमन बरसहि राउ जनवास ही चले धुंदुभि जय धुनि वेद धुनि नभ नगर कौतूहल फले तब सखी मंगल गान करत मुनीस आय सुपाई के दूल्हा दुल्हन सहित सुंदरी चली कोह पर ल्याई के। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सुकचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। कहीं साजन तुम्हें पाकर हृदय मंदिर में लाऊं मैं, करूं पर्दा मैं पलकों का, करूं पर्दा मैं पलकों का, तुम्हें अंदर छुपाऊं मैं। कहीं साजन तुम्हें पाकर, तुम्हें फूलों में है पाया, तुम्हें रंगों में है देखा, उलझ जाते हो दामन से, उलझ जाते हो दामन से, तुम्हें कांटों में पाऊं मैं। कहीं साजन तुम्हें पाकर, हंसी बन के लबों पर हो, खुशी दिल की तुम ही तो हो, छलक आते हो आँखों में, छलक आते हो आँखों में, कभी मिलना जो चाहूँ मैं। कहीं साजन तुम्हें पाकर, अमर ज्योति हो तुम भगवन, तुम्ही से है जगत रोशन, तुम्ही बनते हो परवाने, तुम्ही बनते हो परवाने, अगर दीपक जलाऊं मैं। कहीं साजन तुम्हें पाकर, कहीं साजन तुम्हें पाकर, हृदय मंदिर में लाऊं मैं, करूं पर्दा मैं पलकों का, करूं पर्दा मैं पलकों का, तुम्हें अंदर छुपाऊं मैं। कहीं साजन तुम्हें पाकर। पुनि पुनि राम ही चितवसिय सकुचति मनु सकुचैना, हरत मनोहर मीन छवि प्रेम प्यासे नैन सियावर राम जय जय राम।
धर्म के धाम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। लाल रंग से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हर लेती है। कमर में सुंदर किंकणी और सूत्र हैं। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित है। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वह शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने वाले सब सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीला दुपट्टा जनेऊ की तरह सुशोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल है और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। ये है पूर्ण ब्रह्म दर्शन, सुंदर बाहें और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसे मनोहर मुकुट माथे पर सजा रहा है। जाई न परनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहो सो थोरी। श्याम शरीर सुभाए सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन। जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रवि दामिनी ज्योति। कल किंकिनी कटि सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पीत जनेऊ महा छवि देई, कर मोत्रिका चोरी चितुलेई। सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। पियर उपर नाका खासोती, दुहु आचरण लगे मणि मोती। नयन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य निधाना। सुंदर प्रकुटि मनोहर नासा, फाल तिलक रुचिरत निवासा। सोहत मोर मनोहर माथे, मंगल में मुकुता मणि गाथे। जाई न मरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहो सो थोरी। सुंदर मुकुट में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई हैं। सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर नजर उतारने के लिए तिनके तोड़ रही हैं और वह मीठे वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध तथा भाट सुयश सुना रहे हैं। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुंवारियों को कुल देवता के मंदिर में लाई और अत्यंत प्रेम से गा गा कर प्यारी रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को बधू को ग्रास देने सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को वर को ग्रास देना सिखाती हैं। रणिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रहे हैं। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। ये देखकर जानकी जी अपनी भुजाओं और दृष्टि को हिलाती ही नहीं कि दर्शन आलोप न हो जाए। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदनंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे में लिवा चली। आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी रहें। योगी राज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो करते हुए वे अपने अपने लोक को चले गए। गाथे महामणि मोर मंजुल, अंग सब चित चोरही। पुर नारी सुर सुंदरी बरही, बिलो की सब तिन तोरही। मणि बसन भूषण वारी, आरती करही मंगल गावही। सुर सुमन बरसही, सूत मागध बंदी सुजसु सुनावही। कोहबर ही आन कुंवर कुंवरी, सुआसनी सुख पाई के। अति प्रीति लौकिक रीति लागी, करन मंगल गाई के। लह कौरी गौरी सिखाव रामहि, सीय संसारद कहे। रनिवास सुहास बिलास रस बस, जन्म को फल सब लहे। निज पानी मनि महु देखी, अति मूर्ति स्वरूप निधान की। चालती न भुज बल्ली, बिलोकनि बिरह भय बस जान की। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई, कही जानहि अली। बर कुंवरी सुंदर सकल सखी, लवाई जनवा से ही चली। तेहि समय सुनिय असीस, जहाँ तह नगर नभ आनंद महा। चिरुजियहु चोरी चारु चारयो, मुदित मन सब ही कहा। जोगींद्र सिद्ध मुनीस देव, बिलो की प्रभु दुंदु बिहनी।
चले हर्ष परश प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी। तब चारों कुंवार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता है मानो शोभा, मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। सहित बधूटिन कुंवर सब तब आए पितु पास, शोभा मंगल मोद भरी उमगे उजनु जनवास। सियावर राम जय जय राम, धर्म के धाम जय जय राम। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े बिछते जा रहे हैं। आदर के साथ सबके चरण धोए गए और सबको यथा योग्य पीढ़ियों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और फिर परसने वाले को बुला लिया। आदर के साथ पत्तले लगाए गए जो मणियों के पत्तों से सोने की कली लगाकर बनाए गए थे। जाई न बरनी मनोहर चोरी, जो उपमा कछु कहो सुथोरी। पुनि जीवनार भई बहु भांति, पठे जनक बोलाई बराती। परत पावड़े बसन अनूपा, सुतन समेत गवन कियो भूपा। सादर सबके पाए पखारे, जथा जोग पीड़न बैठारे। धोए जनक अवधपति चरना, सीलु स्नेहु जाई नहीं बरना। बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु गोए। तीनियों भाई राम समझानी, धोए चरण जनक निज पानी। हासन उचित सबहि नृप दीने, बोली सुपकारी सब लीने। सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणिपान संवारे। जाई न भरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहो सुथोरी। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर, स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का घी क्षण भर में सबके सामने परसने लगे। सुपोदन सुरभि सरपी, सुंदर स्वाद पुनीत। छन महु सबके परसिगे, चतुर सुवार विनीत। सियावर राम जय जय राम, धर्म के धाम जय जय राम। सब लोग पंच मंत्रोच्चारण करते हुए भोजन करने लगे। दिलचस्प गाने सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान पकवान परसे गए जिनका बखान नहीं हो सकता। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के भोजन की विधि कही गई है, यानी चबाकर खाने वाले, चूस कर खाने वाले, चाट कर और पी कर खाने योग्य। सब में से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिन प्रकार के खाद्य बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से हास्य गीत गा रहे हैं। समय अनुसार ये हंसी भी शोभित होती है। उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ भी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित हाथ मुंह धोने के लिए आचमन दिया गया। चले पड़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुलनाथा। पंच कंवल कर जेवन लागे, गारी गान सुनियति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाहि बखाने। परसन लगे सुवार सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी न जाई। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति। जेवत देहि मधुर धुनि गारी, लय लय नाम पुरुष अरु नारी। समय सुहावनि गारी बिराजा, हसत राव सुनि सहित समाजा। एहि विधि सबहि भोजन कीना, आदर सहित आचमन दीना। चले पड़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुलनाथा। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। दे पान पूजे जनक दशरथ सहित समाज। जनवासे गवने मुदित, सकल भूप सिर ताज। सियावर राम जय जय राम, कृपा निधान जय जय राम। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत रहे हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जागे। याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। चारों कुमारों को सुंदर बधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वह प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। राजा
प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबाए हुए वचन बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। हे स्वामिन, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह से सजी हुई गायें दीजिए। ये सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनि गणों को बुलवा भेजा। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिनकर कुलनाथा। नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जामिनी जाही। बड़े भोर भूपति मनि जागे, जाचक गुण गन गावन लागे। देखे कुंवर पर पतुन समेता, किमि कही जात मोद मनु जेता। प्रतिक्रिया करी गे गुरु पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। करी प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमिय जन बोरी। तुम्हारी कृपा सुनो मुनि राजा, भयूं आज मैं पूरन कामा। अब सब पे प्रबुलाई गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। सुनि गुर करी महिपाल पढ़ाई, पुनि पठय मुनि वृंद बुलाई। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिनकर कुलनाथा। तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि जी, जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। वामदेव और देव ऋषि, वाल्मीकि जाबली। आए मुनि वर निकर तब, कौशिकादि तपसाली। सियावर राम जय जय राम, कृपा निधान जय जय राम। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थीं। उन सबको सब प्रकार से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ सूर्यकुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्यकुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो ऐसा करते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख हैं वह शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिनकर कुलनाथा। दंड प्रणाम सबहि नृप कीने, पूजी सप्रेम बरासन दीने। 4 लच्छ बर धेनु मगाई, काम सुरभि समशील सुहाई। सब विधि सकल अलंकृत कीनी, मुदित महिप मही देवन दीनी। करत विनय बहु विधि नर नाहू, लेहूं आज जग जीवन लाहू। पाई असीस मही सु आनंदा, लिए बोली पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मनि है गए स्यंदन, दिए बूझी रुचि रवि कुल नंदन। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिनकर कुलनाथा। एहि विधि राम पियाहू उछाहू, सकई न बरनि सहस मुख जाहू। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिनकर कुलनाथा। बार बार विश्वामित्र जी के चरण में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, ये सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। बार बार कौशिक चरण सी सुनाई कहराओ, यह सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्ष पसाऊ। सियावर राम जय जय राम, कृपा निधान जय जय राम। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रोक लेते हैं। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बाराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हों। तब विश्वामित्र जी और शतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, यद्यपि आप स्नेह नहीं छोड़ सकते तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर मस्तक निवाया। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिनकर कुलनाथा। जनक सनेहु सीलु करतूति, नृप सब भांति सराह विभूति। दिन उठी विदा अवधपति मागा, राखई जनकु सहित अनुरागा। नित नूतन आदरु अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नव नगर आनंद उछाहु, दशरथ गवन सोहाई न काहू। बहुत दिवस बीते एहि भांति, जनु सनेह रजु बंधे बराती। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह नृपहि समुझाई। अब दशरथ कह आय सुदेहु, यद्यपि छाड़ी न सकहु सनेहु। भले ही नाथ कही सचिव बुलाए, कही जय जीव शीस तिन नाय। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिनकर कुलनाथा। जनक जी ने कहा, अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर रणि निवास में खबर दे दो। ये सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। अवधनाथ चाहत चलन,
भीतर करहु जनाऊ, भय प्रेम बस सचिव सुनी, विप्र सभा सदराऊ, सियावर राम जय जय राम, कृपा निधान जय जय राम। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वह व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, ये सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हों। आते समय जहाँ तहाँ बाराती ठहरे थे, वहाँ वहाँ बहुत प्रकार के खाद्य भेजे गए। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती, अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने सुंदर शैयाएं भेजी। 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ, सब नख से शिख तक सजाए हुए। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिनको देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न और भैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें थीं। साधक जन जान रहे हैं ना कि जहाँ जहाँ पावन यज्ञ होते हैं, वहाँ अनंत सजावट, ऐश्वर्य, अनंत दान, अनंत सुख, संपदा, अनंत मंत्र, भजन, योग सब प्रकट होते हैं स्वयं निराकार से। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विबस पुनि पुनि पद लागी। पुरबासी सुनि चले ही बराता, बूझत बिकल परस्पर बाता। सत्य गवन सुनि सब बिल खाने, मनहु सांझ सरसिज सकुचाने। जय जय आवत बसे बराती, तहाँ तहाँ सिद्ध चला बहु भांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजु न जाई बखाना। भरी भरी बसा अपार कहारा, पठई जनक अनेक सुसारा। तुरग लाख रस सहस 25, सकल समारे नख अरुसीसा। मत सहस 10 सिंदूर साजे, जिन्हि देखे तिसि कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरी भरी जाना, महिषी धेनु बस्तु विधि नाना। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विबस पुनि पुनि पद लागी। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता, और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। दाइज अमित न सकिय कही, दीन विदेह बहोरी। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। सियावर राम जय जय राम, करुणावान जय जय राम। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी, ये सुनते ही सब रानियां विकल हो गई, मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हैं। वह बार बार सीता जी को गोद में लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। आदर के साथ सब पुत्रियों को समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती हैं और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को ऐसे क्यों रचा। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। सब समाज भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चलहि बरात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जनु लघु पानी। पुनि पुनि सिय गोद करि लेहि, देहि असीस सिखावनु देहि। हो एहु संतत पियहि पियारी, चिरु अहि बात असीस हमारी। सासु ससुर गुरु सेवा करेहु, पति रुक लखि आयसु अनुसरेहु। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखवहि मृदुबानी। सादर सकल कुंवरी समुझाई, रानी न पार पार उरलाई। बहुरी बहुरी भेटहि महतारी, कहहि बिरंचि रची कतनारी। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। उसी समय सूर्य वंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। स्वभाव से ही सुंदर, तेहि अवसर भाइन सहित राम भानुकुल केतु। चले जनक मंदिर मुदित, विदा करावन हेतु। सियावर राम जय जय राम, करुणावान जय जय राम। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विदे ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के रूप को नेत्र भर कर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म से ही भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। श्री रामचंद्र जी की शोभा को हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और उनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। अनुभव होता हमको ऐसा बार बार है, अनुभव होता हमको ऐसा बार बार है।
अव्यक्त होते राम लगते साकार हैं। अव्यक्त होते राम लगते साकार है। अनुभव होता हमको ऐसा बार बार है। अनुभव होता हमको ऐसा बार बार है। जग के इस बगिया में जिधर भी हम जाएं, मीठे प्यारे भगवन की झलक उधर पाएं। आँखों से होता दिव्य उनका दीदार है। आँखों से होता दिव्य उनका दीदार है। अनुभव होता हमको ऐसा बार बार है। मन के गगन में सूरज बन है वो आए, दूर नहीं है प्रभु हमसे अब चित्त में समाए। हम पर बरसता रहता उनका ही प्यार है। हम पर बरसता रहता उनका ही प्यार है। अनुभव होता हमको ऐसा बार बार है। गुरुवर के वरदानों से हम सुख पाए, उनके अमृत बोलों को हम भीतर दोहराएं। देकर शिक्षा हमको करते उद्धार हैं। देकर शिक्षा हमको करते उद्धार है। अनुभव होता हमको ऐसा बार बार है। अव्यक्त होते राम लगते साकार हैं। अव्यक्त होते राम लगते साकार है। अनुभव होता हमको ऐसा बार बार है। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। चारियों भाई सुभाए सुहाए, नगर नारी नर देखन धाये। को कह चलन चहत हहीं आजू, कीन विदेह विदा कर साजू। लेहु नयन भरि रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुतचारी। को जाने कहि सुकृत सयानी, नयन अतिथि कीने विधि आनी। मरणशील जिम पाव पीयूषा, सुरतरु लहे जन्म कर भूखा। पाव नार की हरिपदु जैसे, इन कर दर्शन हम कहते से। निरखी राम शोभा उर धरहु, निज मन फनि मूरति मनि करहु। एहि विधि सब ही नयन फलु देता, गए कुंवर सब राज निकेता। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हर्षि उठा रनिवासु। करही निछावरी आरती, महामुदित मनुसासु। सियावर राम जय जय राम, करुणावान जय जय राम। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वह प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरनी लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से षट्रस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी स्नेह शील और संकोच भरी वाणी बोले, महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं। उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माते, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गए। सासुएं प्रेम वश नहीं बोल सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंप कर बहुत विनती की। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति उर छाई, सहज स्नेहु बरनि किमि जाई। भाइन सहित उबटी अनवाए, छरस असन अति हेतु जेवाए। बोले राम सुअवसरु जानी, सील स्नेह सकुच मैं बानी। राउ अवधपुर चहत सिधाए, विदा होन इम अहाँ पठाए। मातु मुदित मन आय सुदेहु, बालक जाने करब नित नेहु। सुनत बचन बिलखे रनिवासु, बोली न सकहि प्रेम बस सासु। हृदय लगाए कुंवरी सब लीनी, पति न सौंपी बिनती अति कीनी। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विबस पुनि पुनि पद लागी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति मालूम है। परिवार को, पुरवासियों को, मुझको और राजा को सीता
प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा हे तुलसी के स्वामी। इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। करी विनय सिय राम ही समर्पी, जोरी कर पुनि पुनि कहे, बलि जाऊं तात सुजान तुम कहूँ, विदित गति सबकी अहे। परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय सिय जानि भी, तुलसी सीलु स्नेहु लखि निज, किंकरी करी मानी भी। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले और दया के धाम हो। जान शिरोमणि भाव प्रिय, तुम परिपूर्ण काम, दोष दलन करुणायतन, जन गुण गाहक राम। सियावर राम जय जय राम, करुणावान जय जय राम। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गईं, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह में शीतल हो गई। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बार बार उन्हें भेंटने लगी। पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौटाकर मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बनी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे गाय को कोई उसके बालक बछड़े से अलग कर दे। चरण सरोज धरि धूरी सीसा, मुदित महीपति पाई असीसा। अस कही रही चरण कही रानी, प्रेम पंक जनु गिरा समानी। सुनि स्नेह सानी बरबानी, बहु विधि राम सासु सन्मानी। राम बिदा मागत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई असीस बहुरी सिरुनाई, भाईन सहित चले रघुराई। मंजु मधुर मूरति उरानी, भई स्नेह शिथिल सबरानी। पुनि धीरज धरि कुंवरी हंकारी, बार बार भेटई महतारी। पहुँचा वहीं फिर मिलहि बहोरी, बड़ी परस्पर प्रीति न थोरी। पुनि पुनि मिलत सकिन बिल गाई, बाल बच्च जिमि धेनु लवाई। चरण सरोज धूरी धरि सीसा, मुदित महीपति पाई असीसा। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रानीवास प्रेम के विशेष वश हो रहा है, मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया हो। प्रेम विबस नर नारी सब, सखिन सहित निवासु। मानहु कीन विदेहपुर, करुणा बिरह निवासु। सियावर राम जय जय राम, सतचित राम जय जय राम। जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरों में रखकर पढ़ाया था, वह व्याकुल होकर कह रहे हैं, वह देही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज कौन नहीं त्याग देगा। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसी कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहाँ आए, प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में जल भर आया। वह परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जनक जी को हृदय से लगा लिया। ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई। साधकों प्रभु प्रेम रस में ज्ञानी भी भक्त बन जाते हैं। सब बुद्धिमान मंत्री राजा को समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को गले से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। चरण सरोज धूरी धरि सीसा, मुदित महीपति पाई असीसा। सुख सारिका जान की जाए, कनक पिंजरनि राखि पढ़ाए। व्याकुल कहीं कहाँ बैदेही, सुनि धीरज परिहरई न केही। भय बिकल खग मृग एहि भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगि लोचन जल छाए। सिए पिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीनी राय उरलाई जानकी, मिटी महामर जात ज्ञान की। समुझावत सब सचिव सयाने, कीन विचारु न अवसर जाने। बारही बार सुता उरलाई, सजी सुंदर पालकी मगाई। चरण सरोज धरि धूरी सीसा, मुदित महीपति पाई असीसा। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। प्रेम विवश परिवार सबू, जानि सुलगन नरेश। कुंवरी चढ़ाई पालकिन, सुमिर सिद्धि गणेश। सियावर राम जय जय राम, सच्चित राम जय जय राम। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सीता जी के चलते समय जनकपुर वासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मणों और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला दिया और उन्हें दान और
सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। उनके चरण कमलों की धूली सिर पर धर कर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। चरण सरोज धूरी धरि सीसा, मुदित महीपति पाई असीसा। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, होहि सगुन शुभ मंगल राशि। भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाजी बरातिन साजे। दशरथ विप्र बोली सब लीने, दान मान परिपूरन कीने। चरण सरोज धूरी धरि सीसा, मुदित महीपति पाई असीसा। सुमिरि गजानन कीन पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। चरण सरोज धूरी धरि सीसा, मुदित महीपति पाई असीसा। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। सुर प्रसून बरसई हर्षी, करही अपचरा गान। चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाई निशान। सियावर राम जय जय राम, सच्चित राम जय जय राम। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मांगने वालों को बुलाया। उनको गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्ना अर्थात बलयुक्त कर दिया। वह सब बारंबार मंगल कीर्ति बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रख कर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ गया। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डूबा कर वचन बोले, मैं किस तरह बना कर विनती करूं, हे महाराज आपने मुझे बड़ी बढ़ाई दी है। चरण सरोज धूरी धरि सीसा, मुदित महीपति पाई असीसा। निप करी विनय महाजन फेरे, सादर सकल मागने टेरे। भूषण बसन बाज गज दीने, प्रेम पोष ठाड़े सब कीने। बार बार बिरदावली भाषी, फिरे सकल राम ही उर राखी। बहुरी बहुरी कौशलपति कहहीं, जनकु प्रेम बस फिरै न चाहीं। पुनि कह भूपति बचन सुहाए, फिरिय महीस दूरी बड़ी आए। राउ बहोरी उतरे भय ठाड़े, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाड़े। तब विदेह बोले कर जोरी, बचन स्नेह सुधा जन बोरी। करौ कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीनि बढ़ाई। चरण सरोज धूरी धरि सीसा, मुदित महीपति पाई असीसा। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी। कौशलपति समधि सजन, सन्माने सब भांति। मिलनि परस्पर विनय अति, प्रीति न हृदय समाति। सियावर राम जय जय राम, सच्चित राम जय जय राम। जनक जी ने मुनि मंडलों को सिर नवाया और सभी का आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वह रूपशील और गुणों के निधान सब भाइयों से अपने दामादों से मिले और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हूँ। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूँ। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं। योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता और मद को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि हैं, जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही किया करते हैं, कोई तर्क ना नहीं कर सकते, जिनकी महिमा को वेद नेति कहकर वर्णन करते हैं और जो तीनों कालों में एक रस रहते हैं। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी चिदानंद निर्गुण गुण राशि। पुनि मंडल ही जनक सिरुनावा, आशीर्वाद सभई सन पावा। सादर पुनि भेंटे जा माता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। जोरी पंख रूह पानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जन जाए। राम करौ के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। करहे जोग जोगी जेहि लागी, कोहु मोह ममता मधुतागी। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। मन समेत जेहि जान न बानी, तरकि न सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगम नेति कहि कहि, ज्योति हूँ काल एक रस रही। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। हे प्रभु, समस्त सुखों की मूल आप मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। हम जाने प्रभु या तुम जानो,
हम जाने प्रभु या तुम जानो, हमें तुमसे है कितना प्यार। तुम ही जिगर में, तुम ही नज़र में, तुम ही जिगर में, तुम ही नज़र में, तुम ही आत्म श्रृंगार। हम जाने प्रभु या तुम जानो। पूछते हैं अपने दिल से, पूछते हैं अपने दिल से, भाग्य कितने महान हैं। दुनिया जिसको ढूंढती है, दुनिया जिसको ढूंढती है, वो हम पर कुर्बान है। खींचता है मन को हमारे, खींचता है मन को हमारे, पल पल तेरा ध्यान। हम जाने प्रभु या तुम जानो। वो ही जाने जिसने अपने, वो ही जाने जिसने अपने चित्त में तुम्हें बसाया है। उनका हृदय गाए हर क्षण, उनका हृदय गाए हर क्षण, क्या से क्या बनाया है। वो ही करके अपने चित्त में, वो ही करके अपने चित्त में, फिर तेरा दीदार। हम जाने प्रभु या तुम जानो। मन मंदिर में तेरी मूरत, मन मंदिर में तेरी मूरत, तेरी सूरत नजर आए। जब सोचूं तेरे बारे में दाता, जब सोचूं तेरे बारे में दाता, जन्नत की खुशबू बिखर जाए। भगवान तुमसे जुड़ी हुई है, भगवान तुमसे जुड़ी हुई है, श्वासों की हर तार। हम जाने प्रभु या तुम जानो। हम जाने प्रभु या तुम जानो। हमें तुमसे है कितना प्यार। तुम ही जिगर में, तुम ही नज़र में, तुम ही जिगर में, तुम ही नज़र में, तुम ही आत्म श्रृंगार। हम जाने प्रभु या तुम जानो। नयन विषय मो कहूँ भयऊँ, सो समस्त सुख मूल, सबै लाभ जग जीव कहाँ, भई ईसु अनुकूल। सियावर राम जय जय राम, महिमा महान जय जय राम। आपने मुझे सब प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। मैं बार बार हाथ जोड़कर यही वर मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को ना छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया। व्यापक ब्रह्म अलखु अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि, सबई भांति मोहि दीनी बड़ाई, निज जन जानि लीन अपनाई।
हो ही सहस दस सारद शेषा, करही कल्प कोटिक भरि लेखा। मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कही न सिराही सुनहु रघुनाथा। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुमरी जऊ सनेह सुटि थोरे। बार बार मागऊँ कर जोरे, मनु परिहरे चरण जने भोरे। सुनि बर बचन प्रेम जन पोषे, पूरन काम राम परितोषे। करि बर विनय ससुर सन माने, पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने। विनती बहुरि भरत सन कीनी, मिली सप्रेम पुनि आशीष दीनी। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वह परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। मिले लखन रिपुसूदन ही, दीन असीस महीस। भये परस्पर प्रेम बस, फिर फिर नावहि शीस। सियावर राम जय जय राम, महिमा महान जय जय राम। जनक जी की बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों में लगाया। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयश लोक पाल जाते हैं, परंतु जिसका मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं। हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। डंका बजाकर बारात चली। छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। गांवों के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। बार बार करि विनय बड़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नयन न लाई। सुन मुनीस बर दर्शन तोरे, अगमुन कछु प्रतीति मन मोरे। जो सुख सजसु लोकपति चहहि, करत मनोरथ सकुचत अहहि। सो सुख सुजसु सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्धि तव दर्शन अनुगामी। कीनी विनय पुनि पुनि सिरुनाई, फिरे महीसु आशीषा पाई। चली बरात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदाई। राम ही निरखी ग्राम नर नारी, पाई नयन फल होई सुखारी। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। बीच बीच बरबास करी, मग लोगन सुख देत। अवध समीप पुनीत दिन, पहुँची आई जनेत। सियावर राम जय जय राम, महिमा महान जय जय राम। नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही है। हाथी घोड़े गरज रहे हैं। विशेष शब्द करने वाली झांझें, सुहावनी डफलियां तथा रसीले राग से शहनाइयां बज रही हैं। बाराती को आते हुए सुनकर नगरवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया। सारी गलियां इत्र से सिंचाई गई। जहां तहां सुंदर चौकों को बना दिया। श्रेष्ठ वस्तुओं से भरे हुए तोरणों, ध्वजा, पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजा दिया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फल सहित सुपारी, केला, आम, मौलसिरी, कदम्ब और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वह लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। अनेक मणियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। हने निशान पनव बर बाजे, भेरी शंख धुनि है गए गाजे। झांझी बिरव डिंडिम सुहाई, सरस राग बाजई सहनाई। पुरजन आवत अकनि बराता, मुदित सकल पुलकावली गाता। निज निज सुंदर सदन संवारे, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। गली सकल अर गजा सिंचाई, जहाँ तह चौके चारु पुराई। बना बाजारु न जाई बखाना, तोरन के तु पताक बिताना। सफल पूग फल कदली रसाला, रोपे बकुल कदम्ब तमाला। लगे सुभग तरु पर सत धरनी, मणिमय आल बाल कल करनी। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पुरी को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता रीस करते हैं। विविध भांति मंगल कलश, ग्रह ग्रह रचे संवारी। सुर ब्रह्मादि सिंहाई सब, रघुबर पुरी निहारी। सियावर राम जय जय राम,
महिमा महान जय जय राम। उस समय राजमहल बड़ा सुशोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता है। मंगल शकुन, मनोहरता, रिद्धि सिद्धि, सुख सुहावनी संपत्ति और सब प्रकार के उत्साह मानो सहज सुंदर शरीर थर थर कर दशरथ जी के घर में छा गए हों। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसे लालसा न होगी। सुहागिनी स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, जो अपनी छवि से कामदेव की श्री रति का भी निरादर कर रही हैं। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही हैं, मानो सरस्वती जी ही बहुत से वेश धारण किए गा रही हों। राजमहल में शोर मच रहा है। उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौसल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष वश होने से शरीर की सुध भूल गईं। सुमिरि शंभु गिरिजार गण राजा मुदित महीपति सहित समाजा। भूप भवनुते अवसर सोहा रचना देखी मदन मनमोहा। मंगल सगुन मनोहरताई रिधि सिधु सुख संपदा सुहाई। जन उछाह सब सहज सुहाए तनु धरि धरि दशरथ गृह छाए। देखन हेतु राम पै देहि कहु लालसा होहि न केहि। जूत जूत मिली चली सुहासिनी निज छवि निंदर ही मदन पिलासिनी। सकल सुमंगल सजे आरती गावहि जनु बहु भेष भारती। भूपति भवन कोलाहल जोई जाई न बरनि समौ सुख सोई। कौसल्यादि राम महतारी प्रेम विवस्तन दशा बिसारी। सुमिरि शंभु गिरिजागन राजा मुदित महीपति सहित समाजा। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वह ऐसी प्रसन्न हो रही हैं मानो अत्यंत दरिद्र चारों पदार्थ पा गए हों। दिए दान विप्रहन विपुल पूजी गणेश पुरारी। प्रमुदित परम दरिद्र जनु पाई पदारथ चारी। सियावर राम जय जय राम पावन राम जय जय राम। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए हैं। उनके चरण चलते ही नहीं। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए वह अत्यंत अनुराग से भरकर आरती का सब सामान सजाने लगी। अनेकों प्रकार के बाजे बजते हैं। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी, दुर्वाघास, दही, पत्ते, फूल, पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं तथा अक्षत, अखुए, गौरोचन, लेबी और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित है। नाना रंगों से चरित्र किए हुए सहज सुहावने सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हों। शकुन की सुगंधी वस्तुएं बखान नहीं की जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सजा रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगल गान कर रही हैं। सुमिरि शंभु गिरिजागन राजा मुदित महीपति सहित समाजा। मोद प्रमोद विबस सब माता चलहि न चरण शिथिल भय गाता। राम दरस हित अति अनुरागी परिछनि साजु सजन सब लागी। विविध विधान बाजने बाजे मंगल मुदित सुमित्रा साजे। हरद दूब दति पल्लव फूला पान पूग फल मंगल मूला। अच्छत अंकुर लोचन लाजा मंजुल मंजरी तुलसी बिराजा। छुहे पुरट घट सहज सोहाए मदन सकुन जन नीड़ बनाए। सगुन सुगंध न जाहि बखानी मंगल सकल सजहि सब रानी। रची आरती बहुत विधाना मुदित करहि कल मंगल गाना। सुमिरि शंभु गिरिजागन राजा मुदित महीपति सहित समाजा। सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर आरती करने चली। उनके शरीर पुलकावली से छा गए हैं। कनक थार भरी मंगलनी कमल करन लिए मात। चली मुदित परिछनि करन पुलक पल्लवित गात। सियावर राम जय जय राम पावन राम जय जय राम। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया है मानो सावन के बादल धुमड़ धुमड़ छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती हैं मानो पंक्ति मन को खींच रही हो। सुंदर मणियों से बने वंदन बार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हों। अटारियों पर सुंदर और चप्पल स्त्रियां प्रकट होती और छिपती जाती हैं। वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हों। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचक गण पपीहे मेंढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। सुमिरि शंभु गिरिजागन राजा मुदित महीपति सहित समाजा। धूप धूम नभ मेचक भय
सावन घन कमंड जन ठयऊ सुर तरु सुमन माल सुर बरसही मनहु बलाक अवले मनु करसही मंजुल मनि मैं बंद निवारे मनहु पाक रिपु चाप संवारे प्रकट है दुरहि अटन पर भामिनी चारु चपल जन दम कही दामिनी दुंदुबि धुनि खन गर्जनि झोरा जाचक चातक दादुर मोरा सुर सुगंध सुचि बरसही बारी सुखी सकल ससिपुर नर नारी समो जानि कुर आय सुदीना पुर प्रभेसु रघुकुल मनि कीना सुमिरि संपु गिरिजा गण राजा मुदित महीपति सहित समाजा सुमिरि संपु गिरिजा गण राजा मुदित महीपति सहित समाजा। शकुन हो रहे हैं, देवता दुंदुबी बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गा कर नाच रही हैं। होहि सगुन बरसहि सुमन सुर दुंदुबी बजाई विबुध पदु नाचहि मुदित मंजुल मंगल गाई सियावर राम जय जय राम पावन राम जय जय राम। मागध, सूत, भाट और चतुर नट तीनों लोकों के उजागर श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगलों से सनी हुई 10 दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवताएं और नगर के लोग सब प्रेम में मग्न हैं। बाराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित है, सुख उनके मन में समाता नहीं। तब अयोध्यावासियों ने राजा की वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह सुखी हो गए। सब मणियां और वस्त्र निछावर कर रहे हैं, नेत्रों में जल भरा है और शरीर पुलकित है। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटा कर वे दुल्हनों को देखकर सुखी होती हैं। सुमिरि संपु गिरिजा गण राजा मुदित महीपति सहित समाजा मागध सूत बंदी नटनागर गावहि जसु तिहु लोक उजागर जय ध्वनि बिमल पेद बरबानी 10 दिशि सुनियम सुमंगल सानी विपुल बाजने बाजन लागे नभ सुर नगर लोग अनुरागे बने बराती बरन न जाही महामुदित मन सुख न समाही पुरबासिन सब राय जोहारे देखत रामहि भय सुखारे करहि निछावरी मनिगन चीरा पारी बिलोचन पुलक शरीरा आरति करहि मुदित पुर नारी हर्षहि निरखि कुंवर बरचारी सिपिका सुबक ओहर उघारी दे के दुल्हन हो ही सुखारी सुमिरि संभु गिरिजा गण राजा मुदित महीपति सहित समाजा। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए। माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों की परछन कर रही हैं। एहि विधि सबहि देत सुखु आए राजद्वार मुदित मातु परिछन करही बदुन समेत कुमार सियावर राम जय जय राम पावन राम जय जय राम। वह बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अनगिनत प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परम आनंद में मग्न हो गईं। सीता जी और श्री राम जी की छवि को बार बार देखकर वह जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते, गाते तथा अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती जी ने सारी उपमाएं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनती, क्योंकि उन्हें सभी तुच्छ जान पड़ती हैं। तब हार कर वह भी श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर एकटक देखती रह जाती हैं। पूजे गुर पद कमल बहोरी कीनी बिनय उर प्रीति न थोरी करहि आरती बारहि बारा प्रेम प्रमोद कहे को पारा भूषण मणि पटना न जाती करहि निछावरी अगणित भांति बदुन समेत देखि सुत चारी परमानंद मगन महतारी पुनि पुनि सिय राम छवि देखी मुदित सफल जग जीवन लेखी सखी सिय मुख पुनि पुनि चाही गान करहि निज सुकृत सराही बरसहि सुमन छनहि छन देवा नाचहि गावहि लावहि सेवा देखि मनोहर चारियों जोरी सारद उपमा सकल ढंढोरी देत न बनहि निपट लघु लागी एकटक रही रूप अनुरागी पूजे गुरपद कमल बहोरी कीनी बिनय और प्रीति न थोरी। वेद की विधि और कुल की रीति कहकर अर्घ्य पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों का परछन करके माताएं महल में लिवा चली। निगम नीति कुल रीति करी अर्घ पावड़े देत बदुन सहित सुध परिचि सब चली लवाई निकेत सियावर राम जय जय राम अति परिधाम जय जय राम।